चाहते थे कि ये रिश्ता ना हो, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो जीत गए। ऐसी हार मुझे कबूल है जिसमें मैं नहीं जीती पर तुम जीते। क्या कहते हैं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। गाइस, आप देख रहे हैं ड्रामा प्रोमो 2.0 और आज का जो ड्रामा हम बताने जा रहे हैं वो अहराम जुनून। आपको तो पता है तेरे बिन ड्रामा के बाद जो सबसे टॉप पे चल रहा है वो अहराम जुनून चल रहा है, जिसमें शानज़े है और शानी की लव स्टोरी की बात है। लेकिन शानी बिल्कुल भी शानज़े से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी हमेशा सजीला को चाहता था, लेकिन शानज़े बेइंतहा मोहब्बत करती थी शानी से। शानी एक पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय होता था जो शानज़े के पास पिज़्ज़ा लेके आया। पहली ही नज़र में शानी से शानज़े को मोहब्बत हो गई। उसी दिन से शुरुआत हुई शानी की चेंज लाइफ की, कि शानज़े ने कहा कि मैं इसकी ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकती हूँ। तो फिर शानज़े ने इससे सीवी मंगवाई, फिर इसकी अच्छी जॉब लगवाई अपनी कंपनी में। लेकिन शानी पहले बिल्कुल नहीं जानता था कि ये इतनी इनायत क्यों की जा रही है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। आहिस्ते आहिस्ते आगे चल चल के फिर उसने दोस्ती के दावे किए शानज़े ने कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। जब और आगे बात बढ़ गई तो फिर उसने बताया कि मैं तो तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। शानी एक गरीब घर का लड़का होता है जो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि शानज़े आगे करके क्या करेगी। शानज़े के घर वाले हमेशा शानी को गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि शानी एक लालची लड़का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शानी को तो ये भी पता नहीं होता कि शानज़े मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो हर चीज़ उसको वापस करने का दावा करता है कि मैं आपको हर चीज़ वापस कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि आपका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है, मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब ये शानज़े से बात करते हैं तो शानज़े कहती है कि मुझसे सिर्फ आप दोस्ती करो, मैं आपसे और कोई मोहब्बत की बात नहीं करती। प्लीज़ आप हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जाएं, और ये आपकी ज़रूरत है। जब शानी को जॉब मिली थी तो उसके घर वाले बहुत खुश थे कि हमारी ज़िंदगी चेंज होने लगी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शानी के दिल पे क्या गुज़र रही है और शानज़े क्या चाहती है। शानज़े के दिल में भी और कुछ नहीं होता, सिर्फ शानी के लिए मोहब्बत और हमदर्दी होती है। वो ये चाहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शानी को अपना करूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा और ख़ुददार लड़का होता है। इस वजह से वो शानज़े को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शानी सजीला से सच्ची मोहब्बत करता है। वहाँ पे दूसरी साइड पे देखा जाए तो सजीला शानी से मोहब्बत नहीं करती। जब शानी को जॉब, गाड़ी, हर चीज़, बंगला मिल गया तो सजीला ने मोहब्बत करना शुरू की थी। लेकिन उसके बाद भी ये देखा जा रहा था, जब शानज़े का अब्बू शानी को ये बोल रहा था कि तुम दोनों ने क्या सोचा है, क्या तुम और शानज़े शादी करोगे एक दूसरे से। तो शानी ने कहा मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। तो उस पे उसका अब्बू गुस्सा हो गया। उसने कहा तो फिर ऐसा गेम क्यों खेल रहे हो मेरी बच्ची के साथ। शानी ने कहा मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, और मैंने ना ही कभी शानज़े को प्रपोज़ किया है, ना ही मैंने शानज़े को कभी कुछ कहा है इस बारे में। हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। तो उस पे उसका अब्बू और गुस्सा हो गया और उसको अपनी ऑफिस से निकाल दिया। जब ये बात शानज़े को पता चली तो शानज़े को बहुत दुख हुआ और घर आके ये कहा कि आपने शानी से ऐसी बात क्यों की, हमने तो इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या शादी करेंगे। तो उस पे वो भी गुस्सा हो गया। उसने कहा कि शानज़े के अब्बू ने कहा कि मैंने तो उससे सही कहा कि वो तुमसे, फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं, और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी, बंगला, हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी। लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं, और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है।
लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पे तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चलाया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पर भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो शानी को तो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम उससे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पे तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चलाया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पर भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे।
फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसे अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि वो मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चला आया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पर भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा।
शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शान से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि वो मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चला आया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पर भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि वो मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं।
जब शानज़े के अब्बू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चला आया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पे भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसे अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अब्बू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चला आया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पे भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा,
क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब जब शानी को गाड़ी जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शान से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि वो मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चलाया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पर भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम मुझसे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा।
शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि वो मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चला आया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पे भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसे अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम उससे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि वो मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चला आया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पे भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम उससे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है
उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम शानज़े से प्यार से पेश आओ, लेकिन वो भी उनको समझाता है कि मेरा प्यार से पेश आना उसका ये मकसद नहीं है। मेरा ये है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उससे कभी ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब शानज़े के अबू ने बहुत बेइज्जती करके शानी को अपनी ऑफिस से निकाला तो शानी ने सब कुछ उधर छोड़ के अपना वापस चलाया घर और अपने घर वालों से बात की कि हम कुछ दिन में ये अपना घर छोड़ने वाले हैं और हम अब किसी किराए के मकान पे रहेंगे। लेकिन उस पर भी उसकी अम्मी नाराज़ हुई। उसने ये कहा कि ये जो तुम्हारी बहन की शादी हो रही है इसी घर की वजह से हो रही है, वरना वो लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता भी नहीं लेंगे। फिर शानी मजबूर हो जाता है। उसको अपनी अम्मी कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तुम इधर रहो, उसके बाद चाहे तुम हमें रोड पे रहने के लिए कहोगे हम रोड पे भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ इतना करो कि तुम्हारी बहन की शादी इस घर से हो जाए। तो शानी इस बात को समझ लेता है कि वाकई वो लोग भी जो आगे वाले हैं वो लालची हैं, हमारे घर गाड़ी बंगले की वजह से ही हमारे साथ हैं। जब शानज़े शानी के घर आई उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे अब्बू ने गलती से तुम्हें ये सब कह दिया, लेकिन मैं उसको समझा के आई हूँ। शानी फिर भी नहीं समझा। शानी की दी हुई उसने जो सही कहा कि वो तुमसे फिर उसको तुम क्यों घुमाती फिराती हो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में उसका इंट्रोडक्शन क्यों करवाती हो जब तुम उससे मोहब्बत करती नहीं। तो उसने कहा तो वो मेरे सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। फिर उसके अब्बू ने उसको कहा कि वो तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तुमसे दोस्ती कर रहा है। तो शानज़े ने कहा कि उसने कभी मुझसे दोस्ती की ही नहीं और ना ही मेरी दौलत की वजह से वो मुझसे दोस्ती करेगा, क्योंकि वो उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तो मुझे क्लियर तरीन कर दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि शानी एक खुददार लड़का है। आप खुद जानते हो शानी सजीला से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन सजीला बिल्कुल भी उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शानी को गाड़ी बंगला हर चीज़ मिल गई तो सजीला भी उसको चाहने लगी, लेकिन ये कब तक ऐसे चलेगा। शानी ये चाहता है कि मैं किसी का एहसान ना उठाऊं, लेकिन उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें हैं और अगर शानज़े तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन वो अपने घर वालों को समझाता है कि आपको पता नहीं कि इस ज़रूरतों के एवज़ में वो मुझसे क्या चाहती है। तो घर वाले पूछते हैं क्या तुमसे वो तुम्हारी जान मांगती है, तो तुम तो जान भी दे सकते हो, जिसने तुम पे इतने एहसान किए उस पर तुम क्यों नहीं जान दे सकते। वो अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को बता नहीं पाता। शानज़े की यही शानी की एक बहन होती है जिसका रिश्ता भी तय हो चुका होता है, लेकिन शानी बार बार इस चीज़ों पे मजबूर हो जाता है कि अगर मैं
ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दूंगा तो मेरी बहन की बिल्कुल भी शादी नहीं होती। आगे वाले भी लालची लोग होते हैं जो इनके घर गाड़ी बंगला देख के ही इनसे रिश्ता करते हैं, फिर शादी का हाथ मांगते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये शानी घर बंगला हर चीज़ छोड़ने वाला है। अगर उनको ये पता चल गया तो उसकी बहन का भी रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। शानी की अम्मी हमेशा शानी को समझाती रहती है कि तुम